हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से किस प्रकार अलग है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भारत ने क्यों अलग तरह के सेकुलरिज्म को अपनाया, और साथ में यह भी जानेंगे कि भारत में सेकुलरिज्म की हिस्ट्री क्या है और ये भारत में किस प्रकार इवॉल्व हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेकुलरिज्म किसको कहते हैं। जब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर डोमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे ना किया जाए, या फिर हर पर्सन को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी हो, उस आइडियोलॉजी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। जनरली हर देश के सेकुलरिज्म की डेफिनेशन सेम है, बट इसका एप्लीकेशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। चलिए अब देख लेते हैं सेकुलरिज्म की भारतीय संविधान में क्या स्थिति है। भारतीय संविधान में सेकुलर वर्ड का मेंशन नहीं था, बट इसके प्रोविजन भारतीय संविधान में इंक्लूडेड थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सेकुलर वर्ड को प्रीएम्बल में जोड़ा गया, जिसके बाद भारत को एक सेकुलर कंट्री माना गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने डिफरेंट टाइप के सेकुलरिज्म को क्यों अडॉप्ट किया। वेस्टर्न नेशंस में मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक ही रिलीजन की है, जिस वजह से वहाँ के प्रोविजंस और डेफिनेशन उनके लिए बेस्ट सूटेड है। लेकिन इंडिया में मल्टी रिलीजन होने की वजह से यहाँ पर हमें एक नए डेफिनेशन सेकुलरिज्म के डेफिनेशन की और नए प्रोविजंस की आवश्यकता थी, जिस वजह से हमने इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया। अब देखते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे इवॉल्व हुआ या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले एंशिएंट टाइम में देखते हैं। रिलीजन कई सदियों से भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो धर्म था, जो वो प्रैक्टिस फॉलो करते थे, वो सेकुलर इन नेचर था। ऐसा हम सब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा है। वे मेल और फीमेल दोनों गॉड्स की पूजा करते थे। अब वैदिक पीरियड के बारे में हम जान लेते हैं। वैदिक पीरियड के लोग इंद्र, अग्नि, वायु जैसे गॉड की पूजा करते थे, जो कि उनके सेकुलर सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग उनके रिलीजन की फिलॉसफी को इंडिपेंडेंटली फॉलो करते थे। यहाँ तक कि कई फेमस राजाओं ने भी इन रिलीजन को फॉलो किया था, जो कि उनके सेकुलर नेचर को दर्शाता है। 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के बाद भारत में इस्लाम का स्प्रेड हुआ और यह भी वाइडली प्रैक्टिस किया जाने लगा। यहाँ तक कि भारत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी सेकुलर कैरेक्टर को देखा जा सकता है। एलोरा केव्स टेम्पल्स, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, वहाँ बुद्धिस्ट, हिंदू और जैनिज्म तीनों एक जगह पर ही मिलते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि उस समय डिफरेंट रिलीजन और उनके फेथ एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे और सभी के द्वारा एक्सेप्टेड भी किए जाते थे, जो कि उनके सेकुलर सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। वहीं मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हम कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं कि जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों 1857 के रिवोल्ट में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े, जिसमें बहादुर शाह जफर को 1857 रिवोल्ट का लीडर चुना गया था। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो सेकुलरिज्म को शो करता है। चलिए अब देखते हैं हमारे मेन टॉपिक को कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म से किस प्रकार अलग है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन में कंप्लीट सेपरेशन होता है, जिसका सिंपल अर्थ यह है कि स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहीं इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन में जर्नली इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्टेट रिलीजियस मैटर पर इंटरवीन करती है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल हम ट्रिपल तलाक बिल का देख सकते हैं। पार्लियामेंट ने ट्रिपल तलाक बिल 2019 में पास किया था। दूसरा देखें तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया जाता है, वहीं इंडियन सेकुलरिज्म में इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दोनों पर फोकस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आर्टिकल 25 और 26 में देख सकते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिलीजन की प्रैक्टिस वर्शिपिंग प्लेस के अलावा दूसरी जगह पर नहीं की जा सकती। वहीं इंडियन सेकुलरिज्म में हम देखते हैं कि वर्शिप करने वाले प्लेस के बाहर भी रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे पंडाल निकालना, अपने अपने धर्म की रैली निकालना, यह सब इसमें शामिल है। यह सब हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नहीं देखते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाता है बिना इंडिविजुअल के रिलीजियस बैकग्राउंड को देखें। कहने का मतलब यह है कि चाहे इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन का हो, उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू किया जाएगा, जो कि बाकी अलग लोगों पर किया जाता है। सब पर सेम लॉ लागू किया जाता है। वहीं इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान दिया गया है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के पर्सनल लॉज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें मैरिज और प्रॉपर्टीज राइट्स हर कम्युनिटी के अलग अलग हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।
इंडियन सेकुलरिज्म के क्या क्रिटिसिज्म है हम इसको दूसरी वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।